अरे शकुंतला बहू, ये क्या की? ये कोई चूल्हा थोड़े ना है, ये तो कमोड है। कमोड में खाना पका रही हो। सुरेश और राकेश दो भाई थे, दोनों की एक साथ शादी होती है। राकेश की जहाँ एक मॉडर्न लड़की से शादी होती है, वहीं सुरेश की शादी एक गांव की लड़की से होती है। लेकिन इस शादी से सुरेश और राकेश दोनों खुश थे और सबसे ज्यादा उनकी माँ सुषमा देवी खुश थी कि उनकी दोनों बेटों की शादी हो गई। अब तो उन्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर में दो दो बहुएं आने वाली है। आज शादी की सुहागरात थी, जहाँ पर राकेश की बीवी रजनी दूध का गिलास लिए बिस्तर पर बैठे अपने पति राकेश का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर राकेश पहुँचता है। अरे वाह रजनी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, और इन फूलों की भांति खूब खिल रही हो। थैंक यू जी, ये लीजिए आपके लिए दूध। रजनी राकेश को दूध का गिलास बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला भी अपने पति सुरेश का इंतजार कर रही थी। काफी लेट हो गई थी, लेकिन सुरेश अभी तक नहीं आए थे। अरे क्या हुआ, अभी तक वो नहीं आए? अब क्या करूं? इतनी भूख भी लगी है। अरे ये दूध उनके लिए है ना, मैं कैसे पी सकती हूँ? अरे छोड़ो, वो बाद की बात है, अभी पी लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा। शकुंतला को काफी भूख लगी थी। वो सामने दूध का गिलास देखकर वो उठाती है और सारा दूध गटक लेती है। तभी वहाँ पर सुरेश आते हैं। ओ! शकुंतला एक ढकार उठाती है। तभी सुरेश कहता है, अरे क्या हुआ शकुंतला, क्या खाई जो इतना ढकार उठा रही हो? अरे कुछ नहीं, वो आपका दूध रखा हुआ था ना, बड़ी भूख लगी थी तो वो पी ली। वो आपको पीना था क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, तुम पियो या मैं पिया, एक ही बात है। तो ठीक है जी, अभी बड़ी नींद लगी है, मैं सो जाती हूँ। कब से आपका इंतजार कर रही थी, कहाँ गए थे? अब तक हम लोग तो कब का सो जाते हैं, इतनी रात तक जगे हुए हैं। चलिए जल्दी सो जाइए, रात हो गई है। ये कहते हुए शकुंतला सो जाती है। और इधर सुरेश, अरे कैसी लड़की है, आज इसे पता भी नहीं है क्या आज हमारी सुहागरात है, और ये तो सो गई। लगता है सब कुछ इसे सिखाना पड़ेगा मुझे। आज शकुंतला की पहली रसोई थी। वो कमरे में सोचती है, अरे आज सासू माँ को कुछ अच्छा बना के खिला देती हूँ। सासू माँ हमेशा मेरा ही गुणगान गाएगी। आज मेरी पहली रसोई है, जल्दी जाती हूँ, वरना रजनी आ जाएगी तो मैं क्या बनाऊंगी। फिर शकुंतला जल्दी से रसोई की ओर जाती है। शकुंतला जल्दी से रसोई आती है कुछ बनाने के लिए। आकर देखती है पहले से रजनी वहाँ मौजूद है और कुछ पका रही है। अरे ये क्या, ये तो पहले आ गई, अब मैं कैसे बनाऊंगी? अरे रजनी, मुझे भी तो खाना बनाना है, एक चूल्हा मुझे भी दे दो, आज मेरी भी पहली रसोई है ना। अरे शकुंतला, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मेरी भी है। मैं पहले आई हूँ तो मैं पहले बनाऊंगी, मैं पहले बना लूं फिर तुम बना लेना। अरे ये तो बड़ी चालाक है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लो, मैं दूसरा चूल्हा में बना लेती हूँ। ये इसे दूसरा चूल्हा कहाँ से मिल गया? घर में तो एक ही किचन है। अरे तुम्हें दूसरा चूल्हा कहाँ से मिल गया? यहाँ तो एक ही किचन है। अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, अब मैं अपने से बनाऊंगी और सासू माँ को अम्प्रेस कर दूंगी। अम्प्रेस? ठीक है, अम्प्रेस कर दो, जाओ सासू माँ को। फिर शकुंतला वहाँ से चली जाती है और इधर रजनी अपना खाना पकाने लगती है। रजनी इधर खाना पका रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है किचन में। अरे रजनी बहू, क्या बना रही हो? बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है बाहर। अरे माँ जी, ये देखिए आपके पसंद की सारी चीजें बना रही हूँ। अरे बहू, ये तो चाइनीज आइटम है, ये मुझे उतने पसंद नहीं है, कुछ देसी बनाओ तब तो मजा आएगा। लेकिन माँ जी, मुझे देसी बनाना आता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगी। लेकिन इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? वो शकुंतला बहू कहाँ है? वो कहाँ खाना बना रही है क्या? अरे हाँ माँ जी, वो तो बोल के गई कि दूसरा किचन भी है इस घर में, उसे पता है, वो वहाँ बना रही है। इस घर में दूसरा किचन? आज तक तो मुझे नहीं दिखा, मेरा ही घर है, कहाँ बना रही है जरा देखूं तो। चलो बहू साथ में देखते हैं वो क्या पका रही है। फिर सुषमा अपनी बहू रजनी को साथ लेकर शकुंतला को ढूंढने के लिए निकलती है कि वो कहाँ खाना बना रही है, क्योंकि उसकी सास को बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी खाने की।
अरे खाना लगभग बन ही गया, बड़ा मजा आएगा। मेरी सास को खाने में बड़ा अच्छा सुगंध आ रहा है। अब से वो मेरी ही गुणगान गाएगी। शकुंतला को और कोई जगह नहीं मिलती है और उसे पता भी नहीं चलता है। वो कमोड को चूल्हा समझ लेती है और उसमें वो खाना पकाने लगती है वॉशरूम में। तभी वहाँ पर उसकी सास और रजनी आकर पहुँचती है। ये देखकर सुषमा दंग रह जाती है कि अरे शकुंतला बहू, ये क्या की? ये कोई चूल्हा थोड़े ना है, ये तो कमोड है। कमोड में खाना पका रही हो? छी 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 छी, कितनी घिन वाली बात है। थोड़ा भी अकल है कि नहीं है? गवार तो गवार ही रहोगी क्या? अगर समझ नहीं आता तो कम से कम पूछ ही लिया करती। छी छी छी। माँ जी, ये तो कमोड में खाना पका रही थी, इसीलिए आपको शायद बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। जी जी बहू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपना खाना बना के अपने ही खा लेना, हमारे नजदीक मत लाना। जी जी, अभी से घिन आ रही है। शकुंतला की सास शकुंतला को सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। शकुंतला को अब भी कुछ समझ में नहीं आता है। तभी रजनी कहती है, अरे शकुंतला, तुम्हारा किचन तो बहुत बढ़िया है। सासू माँ को कहाँ पता है? अब से तुम यही बनाना खाना और यही खाना। रजनी भी शकुंतला का मजाक उड़ाती है और चली जाती है। और इधर शकुंतला, अरे मैंने कौन सा किया? मैंने तो खाना पका रही हूँ इस चूल्हे में। ये क्या कोमोट कोमोट कर रही थी? ये तो अच्छा चूल्हा है और बर्तन भी अच्छे से बैठ रहे, तो मुझे क्यों सुनाई? मैं अभी जाके उनसे पूछ के आती हूँ। कमरे में सुरेश बैठा हुआ था। तभी शकुंतला बहुत सारे व्यंजन बनाकर सुरेश के पास आती है। ए जी, ये जरा चख के बताइए ना, कैसा हुआ है? अरे इतने सारे व्यंजन, ये देख के ही तो मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लाओ लाओ, अभी बताता हूँ। सुरेश को खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। वो कुछ ही समय में सारा खाना सफा चट कर डालता है। अरे तुम्हारा खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मजेदार खाना। ऐसा खाना तो लगता है सदियों से नहीं खाया हूँ। अरे आपको जब इतना पसंद आया तो माँ जी को क्यों नहीं? लेकिन माँ जी ने क्या कहा? अरे मैं वहाँ खाना बना रही थी, नया चूल्हा था, सफेद सफेद दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं वही बना ली। तो माँ जी बोली कि यहाँ कोई खाना बनाता है क्या? ये क्या बोल रही थी? कमोड कुमोड ऐसे ही कुछ। क्या तुम कोमोड में खाना बना रही थी? तुम रसोई में खाना नहीं बनाई? अरे क्या करूँ जी, रसोई में तो रजनी थी, वो खाना बना रही थी, मुझे पकाने नहीं दी। बोली कि मैं पकाऊंगी फिर तुझे दूंगी। तो मैं सोची इसी में बना ले तू, ये भी चूल्हा जैसा है, बढ़िया दिख रहा है, साफ सुथरा भी है, मैं वही बना ली। कोई दिक्कत है जी? अरे पागल औरत, ची 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 ची, कैसा खाना बना के लेके आई, वहाँ खिला दी। अरे क्या हुआ जी, अभी तो तारीफ कर रहे थे और अभी गाली देने लगे। कौन सी होगी आपको? अरे शकुंतला, तुम जिसमें खाना बनाई उसमें हम लोग पॉटी करते हैं। ची ची ची, वो खाना बनाने के लिए नहीं है, पॉटी करने की जगह है। जी जी जी, मुझे तो उल्टी आ रही है। आईना से कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना कम से कम। ये तो गवार ही रहेगी। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है और इधर शकुंतला, अरे ये मैं क्या कर दी? चीची, वो पॉटी करने की जगह थी, इतना साफ सुथरा, मुझे तो कुछ और लगा। ची मैं भी क्या कर दी? अब क्या करूं? अब तो मुझे ही घिन आ रही है वहाँ जाने में। दूसरी रोज शकुंतला की सास शकुंतला को किचन लेके आती है। अरे शकुंतला बहू, देख ले, ये से कहते हैं किचन, रसोई। अब तुमको यही खाना बनाना है। अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए वहाँ खाना नहीं बनाना है, कोई भी हालत में यही बना के खिलाना। अब इधर उधर मत जाना मेरी माँ। अरे ठीक है सासू माँ, मैं अब यही बनाऊंगी खाना और आपको बहुत अच्छा खाना खिलाती हूँ आज बना के। सास सुषमा ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और इधर शकुंतला आकर किचन में खाना बनाने लगती है। शकुंतला रसोई में बहुत सारे व्यंजन बनाती है खाने के लिए। आज तो सासू माँ खुश हो जाएगी ये खाना खा के, मैं उन्हें टेस्ट करवा के आती हूँ। फिर शकुंतला सारे व्यंजनों को एक थाली में लेती है और अपनी सासू माँ को टेस्ट करवाने के लिए जाती है। सास सुषमा और बहू रजनी दोनों सोफे में बैठे हुए थे। तभी शकुंतला बहुत सारे व्यंजनों के साथ आती है। अरे माँ जी, ये लीजिए,
आपके लिए मैं खाना बना के लेके आई हूँ, बहुत सारे, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, बहुत सारे व्यंजन है और सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है। लाओ लाओ चख के देखती हूँ। अरे माँ जी थोड़ा ध्यान से, कहीं ये, अरे नहीं नहीं रजनी, आज तो मैं खुद किचन से बना के लेके आई हूँ, किचन से वहाँ नहीं,